Okay? Just I'll take 1 minute. There is a small chart being distributed because I'll be referring to it, that's why. And then we will start. It'll just take a few seconds. Please give at the back also. कुछ इधर भी दे दीजिए, वो उधर बैठे हैं जो मित्र. Although we are sending you copies just for reference only, and if there are some less, please accept my apologies. नमस्कार साथियों, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई. आज एक विशेष विषय को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं. कल सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा हुई. बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी बातें कही गई. ये भी कहा गया कि किस प्रकार से सरकार ने बहुत ज़्यादा एमएसपी दिया है और किसानों के लिए बड़ा सुखद संदेश है. पर सच्चाई क्या है? हिंदुस्तान का किसान की सच्चाई जो है वो बयां करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं. किसान लागत प्लस 50% मुनाफा के नाम पर ठगे जा रहे हैं. एमएसपी पर फसल खरीद के लिए आंसू बहा रहे हैं और मोदी जी किसान की आय बढ़ोतरी के जुमले सुना रहे हैं. मोदी सरकार ने 11 साल से किसान और खेती पर घात लगाकर हमला किया है. जुमलों का व्यापार है, वादों की घोषणा है, योजनाओं का अंबार है और किसानों में हाहाकार है. सच्चाई यही है. एमएसपी अब बन गया है मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर्स. एमएसपी का नाम बदलकर यह रख देना चाहिए. C2 प्लस 50% स्वामीनाथन की ये जो सिफारिश जिसे वो कहते हैं हमने लागू कर दिया, वो अब जुमला नाथन बन गया है. 11 सालों में समर्थन मूल्य की घोषणा की एक झूठी अदायगी हो रही है. C2 क्या है? C2 है इनपुट कॉस्ट, फैमिली लेबर, जमीन का किराया. ये C2 है. मोदी जी ने वायदा किया था और वो आज भी बार बार प्रेस विज्ञप्तियों में कहते हैं कि हम C2 प्लस 50% देते हैं, यानी उस पर 50% मुनाफा देंगे. मैंने इसलिए एक चार्ट आपको दिया है कि सच क्या है. उन्होंने तो कल इश्तिहार जारी कर दिया, पर सच क्या है? पैडी का एमएसपी है 2369 रुपया, 2369. C2 प्लस 50% जो CACP की रिपोर्ट के मुताबिक है वो है 3135. इसका मतलब जो कम प्राइस मिला वो है 766 रुपया. अब 3 बीजेपी जो राज्य हैं, ये मैं CACP की रिपोर्ट से डाटा, इसलिए मैंने एक ही चार्ट पर आपके लिए बना दिया, पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ाने की बजाय. वो क्या कहते हैं कि वहां लागत क्या है. बिहार कहता है कि हमारे यहां धान की लागत है 3260 रुपया. गुजरात, मोदी जी का अपना प्रदेश, कहता है कि वहां धान की लागत है 3000 रुपया. महाराष्ट्र कहता है कि वहां धान की लागत है 4783 रुपया. आप दे रहे हैं 2300 रुपया और आप कह रहे हैं कि ताली बजाओ. तो कैसे बजाएं? और यही बाकी की फसलों की स्थिति है. ज्वार में किसान को नुकसान है 1110 का, बाजरा में 539 का, रागी में 1078 रुपया प्रति क्विंटल का, मेज में 528 का, तूर और अरहर में 2259 रुपया प्रति क्विंटल का, मूंग में 2446 का, इत्यादि इत्यादि. और अगर इस चार्ट के आप आखिरी कॉलम को देखें तो भाजपा या भाजपा के जो मित्र प्रांत हैं अधिकतर, वो भी ये कह रहे हैं कि किसान की लागत एमएसपी से कहीं ज्यादा है. तो आप ना C2 प्लस 50% दे रहे, उसमें भी नुकसान है, और जो भाजपा शासित प्रदेश हैं
उनमें जो फसल की लागत है ना वो दे रहे, मुनाफा तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर ये किसान से सीधा सीधा धोखा और छल नहीं तो क्या है? ये राजनीति का विषय ही नहीं, ये केवल सीएसीपी की रिपोर्ट और मोदी जी द्वारा जो कल घोषित हुआ है एमएसपी, मैंने केवल वो चार्ट आपके समक्ष रखा है। एक और पहलू है, एक और चार्ट मैंने आपको भेजा है। आप एमएसपी दे दीजिए 10,000 रुपया, खरीदो ना 2 रुपए की फसल, तो एमएसपी के मायने क्या हैं? मैं आपको बोल दूं, आपकी तनख्वाह आज से 5 लाख रुपया है, तो आप एडिटर के पास जाएंगे और कहेंगे मेरे को वो 5 लाख रुपया दो, बोलो देना वेना कुछ नहीं है, बस घोषणा कर दिए। 2023-24 के कृषि मंत्री के, कृषि मंत्रालय के आंकड़े सार्वजनिक है। आई हैव गिवन यू ए सेकंड चार्ट। हिंदुस्तान में बार बार मैंने पहले भी बताया कि गेहूं और धान को छोड़कर मोदी सरकार कोई फसल एमएसपी पर खरीदती ही नहीं। तो भैया आप देते रहो, एमएसपी की घोषणा करते रहो, खरीदना है नहीं कुछ, तो उसके मायने क्या हैं? अगर आपको मैं ध्यान आपका आकर्षित करूं, गेहूं और धान को छोड़ दीजिए, गेहूं 23%, धान 56% एमएसपी पर खरीदते हैं। 56% खरीदो तो रेट स्टेबलाइज हो जाता है, आई कंसीड इट, क्योंकि फिर मार्केट फोर्सेस को भी खरीदना पड़ेगा। पर आप आगे आ जाइए, जौ पे आइए। जौ का उत्पादन हुआ 16,53,000 टन। मोदी सरकार ने कितना खरीदा? 0, एक दाना भी नहीं खरीदा एमएसपी पे। ज्वार पर आ जाइए, उत्पादन हुआ 47,37,000 टन। मोदी सरकार ने खरीदा कितना? 3,23,000 टन। तो 44 लाख टन अगर आप खरीदेंगे नहीं तो उसे एमएसपी मिलेगा कैसे? मक्का पर आ जाइए, 376,65,000 टन देश में मक्का का उत्पादन हुआ। आपने कितना खरीदा? 5,000 टन। 376,65,000 टन में से 5,000 टन खरीदा। तो आप करते रहिए एमएसपी की घोषणा, खरीदना तो है नहीं आपने। बाजरा पर आ जाइए, 107,16,000 टन बाजरा का उत्पादन हुआ। ये सरकार के आंकड़े हैं। उन्होंने खरीदा कितना? 6,96,000 या 7 लाख टन। रागी पर आइए, 16,70,000 टन उत्पादन हुआ, 2,31,000 खरीदा। चना बहुत बड़ी संख्या में देश में पैदा होता है, चने का किसान तो यहां से लेकर दक्षिण भारत तक है। 115,76,000 टन चना पैदा हुआ। सरकार ने कितना खरीदा? 43,000 टन। तो एमएसपी दे दीजिए, उसका लाभ क्या है जब आपको खरीदना ही नहीं है? यही सरसों की हालत है। 131,61,000 टन, सरसों भी सबसे बड़ी फसलों में से एक है, पैदा हुई और खरीदी 12,09,000 टन। कुसुम तो खैर वो खरीदते भी नहीं, पैदा भी बहुत कम होती। तो जब आपको खरीदनी नहीं तो एमएसपी का मायने क्या है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सब अखबारों में उन्होंने बड़े बड़े, मैं देख रहा था, एक मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, बड़े बड़े उसमें वो लगाए, कॉलम लगाकर इस तरह के कि बहुत ज्यादा एमएसपी दी है, गजब कर दिया है। ऐसे इसमें लिखा है धान जो सबसे ज्यादा खरीदा जाता है वो 2300 रुपए से 2369 रुपया, 2300 टू 2369 हो गया। पर भैया किसी ने ये उनसे पूछा, मोदी जी इन्फ्लेशन की दर क्या है इस देश में? वो तो 6% है। तो 6% 2300 रुपए का हुआ 138 रुपया। तो अगर आपको पिछले साल के रेट भी बरकरार रखने थे तो 2300 प्लस 138 रुपया, 2438 रुपया क्विंटल होनी चाहिए। नया रेट मत दो मुझे, केवल इन्फ्लेशन तो दे दो, क्योंकि एक तरफ तो इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं आप, तीसरी तरफ आप बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं, चौथा आप बीज का दाम बढ़ा रहे हैं, और पांचवा मेरा जो खाद है उसकी आपने सब्सिडी काट दी 24,000 करोड़ रुपया। 23-24 में ये सब्सिडी थी 1,88,000 कुछ करोड़,
इस साल 2024-25 के बजट में है सब्सिडी 1,64,000 करोड़, तो वो 24,000 करोड़ भी तो मेरी जेब से ही जाएंगे, क्योंकि किसान की जेब से जाना है पैसा। तो आप मेरी खाद की सब्सिडी काट रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, बिजली और बीज का दाम बढ़ा रहे हैं, कीटनाशक का दाम बढ़ा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे 6% का इन्फ्लेशन भी नहीं दे रहे और कह रहे हैं ताली बजाओ। कैसे बजाएं ताली? चौथा, एक एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, सहयोग से मैं भी उसका सदस्य हूं। हमने यूनैनिमस रिपोर्ट दी, उसमें बीजेपी के मेंबर्स भी शामिल हैं। तो ये नहीं है कि केवल कांग्रेस के हैं, हमारी तो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी में तो उनके लोग शामिल हैं, दूसरे दलों के भी। उन्होंने दो बातें कही। एक कहा भैया ये कोई फायदा नहीं है, एमएसपी गारंटी का कानून बनाओ। दूसरी सिफारिश की हमने कि जीएसटी जो है खाद पर 5% है, कीटनाशक दवाई पर 18% है, ट्रैक्टर पर 12% है, ट्रैक्टर के जो टायर हैं या दूसरा सामान है उस पर 18% है। ये जीएसटी हटाओ, खेती से टैक्स हटाओ, खेती को टैक्स करना बंद करो। उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने लिया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो अब आप पार्लियामेंट की भी नहीं सुनेंगे। आप एमएसपी नहीं देंगे C2 प्लस 50%, आप एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे जो आप घोषणा करते हैं, आप एमएस रेट बढ़ाकर हमें 6% इन्फ्लेशन भी नहीं देंगे, और आप ना एमएसपी गारंटी का कानून देंगे और ना खेती से टैक्स हटाएंगे। और इसके अलावा एक आखिरी पहलू, क्योंकि मैं आपका समय नहीं नष्ट करूंगा, 6 बड़ी स्कीम्स का एक चार्ट मैं आपको और भेज रहा हूं, मैं इसमें नहीं भेज पाया। इन्होंने 3 लाख करोड़ खर्च ही नहीं किए। दिस इज दैट चार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट एंड वेस्ट योर टाइम। आई मेड ए चार्ट, आई एम सेंडिंग इट टू यू। खेत और किसान से इतनी नफरत बीजेपी की सरकार को है कि उन्होंने 3 लाख करोड़ खेती की स्कीम का खर्च ही नहीं किया। ये इनके बजट का डेटा है, मैंने तो कहीं से और लाया नहीं, इसमें मैंने लिखा है, तो आप जरूर इसे देख पाएंगे। तो इतनी नफरत क्यों है खेत और किसानी से? और बोलते हैं ताली बजाओ, हमने रेट बढ़ा दिया। उल्टा किसान को नुकसान होने वाला है। 138 रुपया तो इन्फ्लेशन का आना चाहिए पिछले साल के रेट पे, आप मुझे दे रहे हो 69 रुपया, और ये सारी चीजें महंगी कर रहे हो। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपनी जबान पर विश्वास करके हिंदुस्तान के 70 करोड़ से अधिक किसान और खेत मजदूरों को जवाब देना चाहिए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। फॉर्मूला पे बीजेपी हमेशा कहती है कि वो तो आपके समय में वो फॉर्मूला दिया गया था, तो 6-7 साल उसके बाद आपकी सरकार थी, उसको क्यों नहीं लागू किया गया? तो मोदी जी को यह कहना चाहिए कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, पर वो तो कह रहे हैं हम तो स्वामीनाथन लागू करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया उन्होंने। स्वामीनाथन आयोग जब आया, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास गई, वो एफिडेविट मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा, आज मेरे पास हैंडी नहीं है। बाकायदा मोदी सरकार ने शपथ पत्र देकर बताया कि कांग्रेस यूपीए की सरकार में स्वामीनाथन आयोग की 150 या 60 जो सिफारिशें थी, उनमें से 110 सिफारिशें लागू कर दी थी हमने। ये हम नहीं कह रहे, हमारे बारे में बीजेपी ने शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया। पर बीजेपी ने यह शपथ पत्र भी दिया, वो मैं कई बार आपको भेज चुका, इसलिए आज मैंने उसकी चर्चा भी नहीं की। इन्होंने शपथ पत्र देकर कहा कि C2 प्लस 50%, यानी किसान को लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे बाजार की कीमतें खराब हो जाएंगी। व्यापार की चिंता ज्यादा है, जैसा ट्रंप साहब ने भी कहा, तो भाई व्यापार की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीज फायर हो जाती है जब हमारी सेनाएं जीत रही होती हैं, तो किसान को भी फसल की कीमत कैसे मिलेगी? व्यापार पहले है। यही बीजेपी की असलियत है। संदीप, ये जो C2 प्लस 50 का फॉर्मूला आपने बताया है रेट, इसका ये कहां से निकाला है?
मैंने जैसा शुरू में बताया, ये CACP की रिपोर्ट जो है, आप गूगल करेंगे तो आ जाएगी, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन की रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें C2 दिया हुआ है, उसमें 50% ऐड कर दीजिए तो C2 प्लस 50% हो गया। तो हर स्टेट का अलग होगा ना? नहीं, देयर आर टू थिंग्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू स्टेट वाइज आल्सो। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, माय फ्रेंड, gives you two sets of data. The report will have data of what the cost is per state. It will give you one consolidated averaging. So whatever is the C2 as per the CACP report, I have only added 50% to it, which is only a mathematical calculation. जी साहब, मैंने इसमें लिखा भी है, इसकी हमने ये रिपोर्ट दी थी, अभी मैं आपको बताता हूं। आई हैव द डेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड आई शैल बी एबल टू इवन गिव यू द डेट। आपने रिपोर्ट भी की है आप लोगों ने फॉर्चुनेटली, तो पर मेरे पास वो डेट है, मैं कहीं I'll send you, it's बहुत देर नहीं, अभी हमने दी है, मेरे पास अभी हैंडी नहीं है, पर वो डेट है मेरे पास कहीं। वो तो पार्लियामेंट में पेश हो गई रिपोर्ट, अगर आप गूगल करेंगे तो आ जाएगी। इट हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड somewhere in Feb, 24th Feb or something. It has been presented to the parliament. सर I am sorry. इधर सर, ये जो आपने सर जो डेटा आपने दी है जी, इसमें धान को छोड़कर ज्यादातर फसल जो है उसकी खरीद 25% से नीचे है। जो मुख्य मांग आपकी सरकार से है वो MSP गारंटी कानून की है या MSP और बढ़ाई जाए वो है? देखिए दोस्त, मैंने केवल सरकार की असलियत आपके समक्ष रखी है और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों के समक्ष, क्योंकि उनके समक्ष बात रखने का आप एक माध्यम है महत्वपूर्ण। वो कलम के सिपाही हों, वो कैमरा के हमारे साथी हों। किसान की मांग ये है, MSP की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। कांग्रेस की मांग ये है, MSP की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। पर आज मैं वो लेकर नहीं आपके बीच में आया। कल जब कैबिनेट ने MSP की घोषणा की तो बड़ी बड़ी डींगे भरी, पीठ थपथपाई, कहा तालियां बजाओ, हमने बड़ा गजब कर दिया। वो गजब जो है वो मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर है, वो गजब की जगह। और उसकी असलियत मैंने आपके समक्ष रखी है कि सरकार केवल झूठ की रस्म अदायगी कर रही है और किसान को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर रही है। उसको उसकी फसल की लागत भी आप नहीं दे रहे, और इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को 70 करोड़ से अधिक लोगों को देना चाहिए। थैंक यू सर।